सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। और बड़े लंबे से बाद में आ गए वापस। तो ये जो क्लासेस हैं ये रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, रेगुलर रखने की कोशिश करूँगा और ख़ुद भी रेगुलर रहूँगा। तो आज की जो क्लास है वो है वोकेबलरीज की क्लासेस। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनको आपको बोलना है, सीखना है, देखना है और कहाँ कहाँ इनको पुट करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूँगा जिनको आपको लिखता, अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँ कि जो वर्ब यहाँ लिखते जा रहा हूँ, जो वर्ड यहाँ लिखते जा रहा हूँ, जो नाउन्स यहाँ लिखते जा रहा हूँ, उनको कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपके काम आए। और ऐसा मत सोचिए कि छोटे बच्चों को कराई जाती है, ये सबके लिए है, आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। कुछ चीज़ों का मालूम नहीं होता, कुछ चीज़ों के मालूम होते तो हमारे ध्यान से स्लिप होते हैं। तो ये एक तरह से रिवीजन क्लास भी हो जाएगी। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन क्लास है और जिनको नहीं आता उनके लिए तो एक प्रॉपर क्लासेस ही है एक तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली वर्ब जो लिखने जा रहा हूँ वो है मेरी थिंक। तो आप सबने सुना होगा थिंक का मतलब, थिंक क्या होता है, थिंक कैसे। तो थिंक का मतलब होता है सोचना। ठीक है, जैसे कि मैं अपने दिमाग में कुछ चीज़ सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे ये बताना है। तो जो वर्ब होगा, अब जब किसी से पूछोगे भाई क्या सोच रहे हो तुम, तो उसके लिए आपको थिंक, सोचने के लिए, किसके लिए यूज़ करोगे, थिंक, सोचने के लिए यूज़ करोगे। वहाँ पे आपको बोलना व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, ये टेंस में आ गया। दूसरा आपका आता है TCH। ये भी सुना होगा आपने। इसका मतलब वॉच। ये घड़ी वाली वॉच भी हो सकती है और ये एक वॉच होता है देखना। क्या होता है ये, देखना। क्या होता है, देखना। और आप किसी को देख भी सकते हो और आप इसको एज अ वर्ड भी, वर्ब भी यूज़ कर सकते हो और नाउन भी यूज़ कर सकते हो। वॉच का मतलब होता है देखना भी होता है और वॉच का मतलब होता है घड़ी। तो ये होगी आपकी दूसरी वोकेबलरीज। तीसरी गेटअप। गेटअप सुना आपने। अगर मैं आपको इसका बताऊं तो गेटअप का मतलब तो होता है उठना। क्या होता है, उठना। वेकअप का मतलब होता है जागना और गेटअप का मतलब होता है उठना। आप जाग तो गए लेकिन बेड से उठे नहीं हो, जब आप उठोगे तो उसको बोलते हैं गेटअप। ठीक है, या आप कहीं भी बैठे हो और उस जगह से उठ रहे हो तो उसको बोलोगे गेटअप। ठीक है, अब हम करेंगे चौथी जो है वो हमारी होगी, आपने सुना भी होगा, जैसे कि अगर कोई बंदा या फिर कोई चीज़ खो गई तो आपके लिए, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, ढूंढने के लिए आप बोलोगे फाइंड। जी हाँ, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है, ढूंढना और पाना। मानो आपको कोई चीज़ पाई तो आप क्या बोलोगे, फाइंड। ढूंढिए तो भी फाइंड। ठीक है, ये चौथी है। अब आते हैं पाँचवीं पे। पाँचवीं जो आती है हमारी वो नॉर्मल है, छोटी है। बच्चों ज़्यादा वो मत सोचो कि छोटी कराऊँ बड़ी कराऊँ, सबके लिए है, बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, तो पाँचवीं जो मेरी है स्टैंड। हाँ, स्टैंड भी सुना होगा, बस स्टैंड से ही सुना होगा किसी ने। और स्टैंड का मतलब खड़े रहना या खड़ा होना या फिर खड़े रहना या खड़े होना। ठीक है, स्टैंड। अब आते हैं छठी पे। छठी का एक और है, छठी का सबको पता होना चाहिए। छठी का है स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। जी हाँ, सोना। तो स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना। तो ये भी आपको मालूम होगा, स्लीप का मतलब सोना। आप सोते हो तो उसको रात में, वो वाला गोल्ड वाला सोना नहीं, यहाँ पे सोने वाला सोने की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं सातवीं पे। सातवीं जो हमारी वर्ब है वो है सिट। ये अपोजिट है स्टैंड की, ये अपोजिट है स्टैंड की। सिट का मतलब बैठना या बैठे रहना। ठीक है, या बैठे रहो ही बोलते हो। ठीक है, सिट कभी बोला आपने किसी को, आप बैंक वगैरह कहीं भी गए, बस वगैरह, तो हम क्या बोलते हैं, हैव अ सीट या सिट। तो आप कई बार ऐसे बोल देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिट। तो हम आठवीं करते हैं। आठवीं है हमारी कम, जो कि आपको पता ही होगा। कम का मतलब क्या होता है बच्चों, आना। हाँ, आना। कम का मतलब क्या होता है, आना। जैसे कि आप कहीं से आ रहे हो और आपसे पूछा भाई कहाँ से, तो आप बोलते हो मैं वहाँ गया था और वहीं से आ रहा हूँ। तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, कम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नौवीं पे। ये 25-25 की क्लास होगी। 25-25 की क्लासेस में हम कम से कम 100 वर्ड करने, क्योंकि मुझे लगता है एक ही क्लास में अगर मैं 100 खींच देता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे आपको भी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ड्रिंक। अब लोगों ने क्या कर रहा है ना कि ड्रिंक को एज अ अल्कोहल में लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि भाई इसने तो ड्रिंक कर रखी है, वो एक हो चुका है, कॉमन वर्ड बना दिया लोगों ने, ड्रिंक कर रखी है। लेकिन ड्रिंक का जो एग्जैक्ट वर्ड है वो होता है पीना। आप पानी भी पी सकते हो, आप अल्कोहल भी ले सकते हो, आप कुछ भी पी सकते हो, पर उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड आता है ड्रिंक। क्या आता है बच्चों, ड्रिंक। ठीक है, अब 10वें पे आते हैं राइट। अब ये वाला राइट नहीं है, लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं, ये राइट है लिखने वाला राइट। ये कौन सा राइट है, लिखने वाला राइट। हाँ, जो आप लिखते हो कॉपियों में, उनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, करते हैं हम राइट। ठीक है, 11वीं है हमारी
टॉक, टॉक 11वीं हमारी है टॉक। तो टॉक भी हम करते हैं और टॉक का सबको पता होना चाहिए, पर टॉक में एल साइलेंट होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। टॉक में एल साइलेंट, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एल साइलेंट होते हैं, जैसे ये काफ, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें क्या होते हैं हाफ, ये सब वर्डों में एल हमारे साइलेंट होते हैं, ठीक है। टॉक माने होता है बात करना, ठीक है। अब हम करते हैं 12वीं। 12वीं हमारी है लुक। लुक सुनिए आपने कभी? लुक वो कई बार बोलेंगे बच्चे, हाँ मैं गुड लुकिंग हूँ। गुड लुकिंग अच्छा दिखना, और लुक गुड का हो गया अच्छा, और लुक का मतलब हो गया दिखना। तो ऐसे लुक का मतलब क्या होता है? दिखना। क्या होता है? दिखना या देखना किसी को ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं हम 13वीं पे। 13वीं जो है हमारी वो है वॉक। जैसे कि मैंने कहा एल इसमें भी साइलेंट है। वॉक मतलब होता है टहलना, चलना, या धीरे धीरे पैदल पैदल चलना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वॉक, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 15वीं पे, सॉरी 14वीं पे। 14वीं हमारी जो है वो है बहुत इजी, और आप लोग बोलते भी इसको, मैं बहुत इजी से करा रहा हूँ, ऐसे नहीं हाई फाई में नहीं कराता, मैं बहुत इजी से कराता हूँ, ठीक है। ईट, ईट का मतलब होता है वो वाली ईट जो फेंक के मारी जाती है, उसको ब्रिक कहते हैं। इस ईट का मतलब है खाना, आप कुछ भी खा रहे हो तो ईट कर रहे हो, ठीक है, ईट, ठीक है। अब आते हैं 15वीं पे। 15वीं जो अब है वो है अलाइव। ये सुनिए आपने, अलाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, या फिर जीवित रहना, या फिर जीना, ठीक है। क्या? जीना। अलाइव, अलाइव का मतलब होता है जीना या जीवित रहना, ठीक है। अब आते हैं 16वीं पे। 16वीं भी सुनी होगी आप लोगों ने, या कभी बोला भी होगा, स्टे। क्या होता है? स्टे। स्टे का मतलब, अरे यार, स्टे का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टे का मतलब होता है रुकना, रहना। क्या होता है? रुकना भी और रहना भी। कई बार आपने बोला स्टे अवे, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। वैसे रुकने के लिए आप एग्जैक्ट जो वर्ड है वो स्टॉप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्टे का मतलब होता है रुकना। क्या होता है इसका मतलब? रुकना। कहीं भी आप गए, किसी के होटल में आपने घर लिया, या फिर होटल में एक रूम लिया, तो आप क्या यूज़ करोगे? भाई मुझे स्टे करना है, तो आपने बोला मुझे उस रूम में ठहरना है या मुझे उस रूम में रुकना है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया है? स्टे, ठीक है। क्या मैं थोड़ा सेट कर दे एक बार, ठीक है। अब आते हैं 17वीं पे। 17वीं जो है वो हमारी है जो अभी आप कर रहे हो, जो अभी आप कर रहे हो, जो अभी आप क्या कर रहे हो? रीड। सुना है रीड के बारे में? अभी आप कर रहे हो रीड, पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना, ठीक है बच्चों। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, ठीक है। 18वां है हमारे पास सी। सी वाला सी नहीं, SEE, सी, ठीक है बच्चों, सी। इसका मतलब होता है देखना। अगर आपकी मानोगे चलो आपकी किसी बंदे को एकदम से एक झलक गई, आपने देखा, अब झलक हट गई, तो आप क्या बोलते हैं? मैंने उसको वहाँ देखा था, तो आपकी एक झलक थी, आपने उसको जस्ट 1-2 मिनट के लिए देखा, ज़्यादा घूर के नहीं देखा। जो घूर के देखोगे उसको गेज यूज़ करते, गेजिंग। और जैसे कि आपने किसी को देखा ध्यान से, तो उसके लिए यूज़ करोगे वॉच। यहाँ पर हमने किसी को एक नज़र देख के हटा दिया, या फिर उसको देखते रहे 2 मिनट 3 मिनट, उसको देखा हमने कि हाँ ये यहाँ पे है, हट के किसी और को देखने लगे, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे सी, ठीक है। अब आते हैं 19वीं पे। 19वीं जो हमारी है वो है हमारी आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है बच्चों? पूछना। अब इसी को बनाते हैं 20वीं। आस्क फॉर। इसका मतलब होता है मांगना, किसी चीज़, किसी से, किसी चीज़ की, या फिर किसी से आप उधार मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे? मांगना। आस्क फॉर। क्या होगा? आस्क फॉर, ठीक है। अब हम करते हैं 21वीं जो हमारी है वो है हमारे पास, ईजी है, बहुत ईजी है, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, और जिसके लिए आप बैठे हो यहाँ पे, स्पीक। स्पीक माने क्या होता है बच्चों? बोलना। तो स्पीकिंग कोर्स बोलते हैं, हम स्पीकिंग करना चाहते हैं, भैया हमें स्पीकिंग नहीं आती, तो स्पीक का मतलब है बोलना। आपको बोलना तो आता है, लेकिन आप किसके लिए स्पीकिंग करना चाहते हो? इंग्लिश के लिए। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? स्पीक। क्या यूज़ करेंगे हम? स्पीक, ठीक है बच्चों। अब आते हैं 22वीं पे। 22वीं हमारी जो वर्ब बोल लो या कुछ भी बोल लो, अभी वर्ब आई, अभी ये भरोसा नहीं मुझे क्या निकल के आए, ठीक है। इसमें बहुत कुछ निकल के आ रहा है, तो अब हम कुछ नहीं कहते। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूँ प्ले, क्योंकि सरप्राइजली लिख रहा हूँ मैं, जो मर्जी लिख रहा हूँ सरप्राइजली लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, जो भी मैं माइंड को क्लिक कर रहा हूँ वो लिख देता हूँ। तो ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। प्ले मतलब खेलना, जो कि हम सबने बचपन से खूब करा है, खेला है। तो प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। ये तो सुना होगा सबने, देयर का मतलब क्या होता है? देयर का मतलब वहाँ। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। कहाँ थे तुम? मैं वहाँ था, ठीक है। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। यहाँ का मतलब हेयर होता है, इसकी भी लिख देते हैं, ठीक है। 24वीं हमारी जो है वो है
हेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ, हेयर देयर सेम है, पर हिंदी में भी सेम, इधर उधर, वैसे ही हेयर देयर इंग्लिश में भी सेम है, ठीक है। आगे 25वीं लास्ट है इस क्लास की है, ठीक है। हमारी 25वीं वर्ड ऐसे लिखते हैं जो आपको पता हो ना पता हो, क्योंकि लास्ट है। तो इसका मतलब होता है ये है लेम। क्या पढ़ेंगे इसे हम? लेम। इसका मतलब होता है लंगड़ाना। क्या करना? लंगड़ाना, या फिर लंगड़ा, क्या, या फिर लंगड़ा। जैसे कि कोई जो लंगड़ा कर चलता है, जो एक टांग से थोड़ा सा बोलते हैं ना फ़र्क है इसकी आँख टांगों में चलता है थोड़ा सा, उसे लंगड़ाना या फिर लंगड़ा बोल सकते हैं, ठीक है, लेम, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं हम ख़त्म। 25 हमने वोकैबुलरीज कर दी हैं, तो मैं चाहता हूँ इनको कॉपी में लिख लें। और अगली जो क्लास आएगी ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 100 वोकैबुलरीज, क्योंकि मुझे नहीं लगता 100 को हमें एक साथ लाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इससे आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो हम ऐसा करते हैं 25-25 करके क्लासेस लाएंगे आपके लिए। बताइएगा ये वाला जो सेटअप है मेरा, ये कैमरे से मैं लैपटॉप पर लिख रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अच्छा थोड़ा सा करना ताकि बच्चों को समझ में आए। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर शेयर करो प्लीज़। अब मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं वीडियोज़ को रेगुलर लाऊँ।